ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव रचित प्रवचन सार जी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने गाथा 15 में देखा था कि शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यंत शुद्धि को प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार मोह का क्षय करके यानी मोहनीय कर्म का क्षय करके निर्विकार चेतनावत होकर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का इस तरह से जिसे घाती कर्म कहा गया, आत्मा का घात करने वाले ऐसे 4 घातिया कर्मों को युगपत क्षय करके नष्ट करके समस्त गेयों को जानने वाले यानी जो गेय जानने में आते हैं उस वक्त भी अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानने वाले ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार शुद्धोपयोग से ही शुद्धात्म स्वभाव का लाभ होता है। अब शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष यानी स्वतंत्र होने से अत्यंत आत्माधीन है, लेश मात्र अंश मात्र भी पराधीन नहीं है। यह प्रकट करते हुए 16वीं गाथा में कह रहे हैं सूत्र में कि इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ और सर्व यानी 3 लोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। स्वयंभू कहते हैं व्यवहार से जो भूमि में हमें मूर्ति, शिवलिंग या जो भी प्राप्त होता है उसे स्वयंभू कहा जाता है। भूमि में था लेकिन प्रकट हुआ। इसी तरह अनादि से यह आत्मा इन देहों में होते हुए भी अभी प्रकट हुआ नहीं है। अब हमें प्रकट करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रकट जिन्होंने कर लिया उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अपने आत्मा को प्रकट करने की यह क्रिया जो पर्याय में होती है, अवस्था में होती है, इसी का नाम साधना और आराधना है। ऐसे स्वयंभू को हमें भी प्रकट करना है। अब उसकी टीका में कहते हैं कि शुद्ध उपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घाती कर्मों के नष्ट होने से जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त आत्मा ऐसे शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया ऐसा है। अब यहाँ 6 कारक की बात बता रहे हैं तो एक एक बात को समझना है। कारक किसे कहा? पहला कारक कर्ता, स्वयं ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से स्वयं के कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया। फिर दूसरी बात, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त
ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही प्राप्य होने से, यानी स्वयं ही स्वयं से स्वयं की प्राप्ति करने वाला होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ, पहले में कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण करने वाला, फिर कहा कर्मत्व का अनुभव करता हुआ, फिर तीसरी बात कहते हैं शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से स्वयं ही साधकतम यानी उत्कृष्ट साधन होने से करणता को धारण करता हुआ। तीसरा कारक करण यानी स्वयं ही स्वयं के लिए उत्कृष्ट साधन होने से। फिर चौथी बात बताई, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होने से, अर्थात कर्म स्वयं को ही देने में आता होने से संप्रदानता को धारण करता हुआ। ऐसे चौथा कारक संप्रदान। फिर पांचवी बात, शुद्ध अनंत शक्ति में ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं की ध्रुवता का अवलंबन करने से अपादान को धारण करता हुआ। पांचवा कारक अपादान। यहाँ जो विकल ज्ञान स्वभाव यानी अपूर्ण मति श्रुत ज्ञानादि के नाश होने पर सहज स्वभाव से स्वयं की ध्रुवता का अवलंबन करने से, अवलंबन किसका बताया? स्वयं की ध्रुवता का, स्वयं के स्वभाव का, और किसी के अवलंबन की यहाँ जरूरत नहीं होने के कारण अपादान कारण बताया। और छठा कारक शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव का स्वयं ही आधार होने से अधिकरणता को आत्मसात करता हुआ, यानी ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वयं के स्वभाव का स्वयं ही आधार। इस तरह से अपेक्षा से अब 6 कारक को यदि घटित करें तो इस प्रकार से होता है। आत्मा को आत्मा के लिए, आत्मा में, आत्मा से ही आत्मा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ आत्मा से आत्मा में ही घटित हो रहा है। अंश मात्र भी पर द्रव्य पर भावों की यहाँ उसे आशा और अपेक्षा नहीं है। इसलिए संपूर्णतः निरपेक्ष ऐसा आत्मा कौन? ऐसा मैं, स्वयं में परिपूर्ण तत्व, जिसे अंश मात्र भी परद्रव्य पर भावों की जरूरत नहीं है। इतना सा समझ ले तो 6 के 6 कारक समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, शब्दों में नहीं अटकना है, भावों को पकड़ना है। इस प्रकार उत्पत्ति अपेक्षा से द्रव्य भाव भेद से भिन्न घाती कर्मों को दूर करके स्वयमेव आविर्भूत होने से स्वयं भू कहलाता है। सब कुछ स्वयं में ही घटित हो रहा है, इसलिए उसे स्वयं भू कहा जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है कि जिससे शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए बाहर की सामग्री, बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। किस अपेक्षा से कहा कि आज दिन तक जीव ने धर्म के नाम पर, मोक्ष के नाम पर बाहर और बाहर की ही आराधना की है। बाहर के साधन को यानी मन वचन काया को, पुद्गल के परिणमन को मोक्ष का स्वरूप माना है। वहाँ से दृष्टि को हटाकर, परतंत्रता से हटाकर जो सच्ची स्वतंत्रता है, किसकी स्वतंत्रता? भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को,
स्वतंत्र हुआ फिर भी आज भी परतंत्र है, क्योंकि पर निर्धारित है। इसी तरह जीव, यह आत्मा, यह मैं अनादि से स्वतंत्र होने पर भी इन पर द्रव्यों पर अपने आप को आधारित मान रहा हूं। है नहीं मानना कि पर से मेरा कुछ कार्य होगा, पर कोई मुझे सुख दे सकता है, मुझे सुखी कर सकता है। अरे ये धन दौलत ये तो छोड़े, लेकिन यह शरीर मुझे सुखी कर सकता है, शरीर स्वस्थ होगा तो मैं सुखी होऊंगा। अरे यह तो छोड़ें, पर की क्रिया यानी जप तप व्रत ध्यान उपवास तीर्थ यात्रा आदि बाहर की क्रिया करने से मैं मोक्ष को प्राप्त करने रूप सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे अनादि से जीव परतंत्रता पर आधारित होने से अपनी स्वतंत्रता को भूला हुआ है और परतंत्रता में ही भटक रहा है। इस तरह से इस 6 कारक के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ व्यवहार कारकों का दृष्टांत देते हुए भावार्थ में कहते हैं कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तब कहता है कि मैंने घड़ा बनाया। कौन कहता है? कुम्हार। तो कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र चीवर इत्यादि जो उपकरण है वह करण है। कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला यानी जिसके लिए बना रहा है वो संप्रदान है। और टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी अपादान है। और पृथ्वी के आधार पर यानी मिट्टी के आधार पर घड़ा बनता है, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। इस तरह से दृष्टांत से समझना। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न हैं। अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, अन्य करण है, अन्य संप्रदान है, अन्य अपादान है और अन्य अधिकरण है। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। इसलिए यह 6 व्यवहार कारक असत्य है। न कुम्हार ने घड़ा बनाया, न मिट्टी ने घड़ा बनाया, न पानी ने, न चक्र ने, न दंड ने, न टोकरे ने। इस तरह से सबके मिलकर जो परिणाम आया वो घड़े रूप आया। वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहे जाते हैं। हमने 4 व्यवहार नय के प्रकार और 4 निश्चय नय के प्रकार पूर्व में समझे थे। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारणता का संबंध है ही नहीं। कुम्हार कुम्हार में है, मिट्टी मिट्टी में है, पानी पाने में है, चक्र चक्र में है और टोकरी टोकरी में है। इस तरह से सब कुछ अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से एक दूसरे पर व्यवहार के आधार पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार निश्चय कारकों का दृष्टांत अब समझते हैं। निश्चय क्या कहता है कि मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। देखिए मिट्टी और घड़ा, घड़े में मिट्टी है और मिट्टी में घड़ा है, यानी मिट्टी से घड़ा अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। यानी मिट्टी से घड़ा बनाया, भले उसमें निमित्त कुछ भी बना हो, मिट्टी ही नहीं होती
तो घड़ा कहाँ से बनता। इसलिए मिट्टी ने घड़ारूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंडरूप अवस्था नष्ट करके घटरूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसलिए वह स्वयं ही अपादान है। शब्दों में मत अटकना, बात को समझने का प्रयास करना। और मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। अब ये निश्चय का कथन व्यवहार की अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से सब कुछ था, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से यह उपादान कारण, यह मिट्टी, इसलिए परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। यह 6 कारक हुए। हर द्रव्य 6 द्रव्य है और हर जीव स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है, इसलिए निश्चय 6 कारक ही परम सत्य है। यानी जीव स्वयं ही, यानी आत्मा, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा में ही उत्पन्न होता है। और इसी तरह यदि जड़ की अपेक्षा से देखें, पुद्गल की अपेक्षा से देखें, मन वचन काया की अपेक्षा से देखें, तो यह पुद्गल, यह जड़, ये कर्म स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। हर द्रव्य यानी जीव जीव के लिए, पुद्गल पुद्गल के लिए। दोनों द्रव्य संपूर्णतः स्वतंत्र है। न कर्मों की वजह से जीव परिणमता है और न जीव की वजह से कर्म परिणमते हैं। बहुत गहरी बात समझ रहे हैं हम। यहाँ कोई भगवान करता धरता नहीं है। यह जो मान्यता हमने अंदर बिठा रखी है कि परमात्मा कुछ करता है, क्या परमात्मा का और कोई काम नहीं है? हम तो कहते हैं यह आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है। तो परमात्मा किसी का क्या करे, और यदि करे तो परमात्मा को दोष लग जाए। किसी का अच्छा करे तो पुण्य का बंध हो, और किसी का बुरा करे तो पाप का बंध हो। और यदि पुण्य पाप रूप परिणमित हो तो वह परमात्मा कैसे हो? इस बात को बहुत गहराई से समझना है, और इसको श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में अच्छी तरह से समझा दिया है। इसलिए उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदान से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अपना कार्य, यानी हर द्रव्य, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, काल हो, आकाश हो, हर द्रव्य अपने से अपने रूप परिणमित होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे किसी बाह्य सामग्री की अंश मात्र भी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। इस बात को गहराई से समझना है। हर जीव सुनकर समझकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो
सदा देत हूँ धो। ओम नमः।